Happy birthday, मेरे भाई जुबिन. Today you would have been 53. Unfortunately, you left in a hurry. आप अचानक से एग्ज़िट कर दिए और वो अचानक से ही जाना जो हुआ उसी के वजह से हम सब संभले नहीं हैं अब तक. हम सब आपके गाने सुनते हैं, हमेशा से सुनते आए हैं, हमेशा सुनेंगे आपके गाने. सारी यादें आती हैं जब 96, 97 में पहली बार मैं मिला तुझे अमिताभ भट्टाचार्य के साथ जतिन के स्टूडियो में. फिर हमारा नेहरू स्टेडियम में 2008 में गाना. उसके पहले तो ऑफकोर्स बहुत बार बॉम्बे में मिले. वो एक शो जो हमने साथ में किया, 2 शो, तो सारी चीज़ें वो याद आती है. फिर एयरपोर्ट में मिलना, स्टूडियोज़ में मिलना बॉम्बे में. फिर गुवाहाटी में हमने जब नेहरू स्टेडियम में शो किया, फिर पूरी रात हमने जो माँ कामाख्या के स्टेप्स पे सीढ़ियों पर बिताई. रात भर हम बातें करते रहे, रात भर हम बहुत सारी. फिर वो दूसरी एक जो ट्रिप हमारी है बहुत याद आती है जब हम कलकत्ता से 2 घंटा आगे कोई फिल्म सिटी का ओपनिंग था, वहाँ से हम परफॉर्म करके आए गाड़ी में. एक ही गाड़ी में थे हम स्टिंग का कॉन्सर्ट, बर्लिन का जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ जो स्टिंग ने कॉन्सर्ट किया था, वो हम देखते देखते आए. बहुत मज़े लिए ज़िंदगी के साथ में. हमने बहुत सारी बातें की. पर मेरा एक चीज़ मेरा रह गया, तुम्हारा असमी गाना कंपोज किया हुआ मैं गा नहीं सका. वो एक रिग्रेट रही. मैंने कभी बताया नहीं तुझे कि मुझे गाना था, ये मेरी भूल हुई. पर काश तुम्हारे लिखे हुए कुछ गाने में गा पाता. आज मैं जब सुनता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ गाने मैंने सुने हैं जब से तुम्हारा स्वर्गवास हुआ है, और एक से बढ़कर एक गाने. और उसमें कितने गाने तो तुमने खुद ने लिखे और कंपोज किए हैं. बहुत ही बहुत ही गर्व होता है कि तुम इतने बड़े कंपोज़र रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इतने खूबसूरत लिरिसिस्ट भी रहे हो अपने गानों के. मुझे याद है तुम्हारा फिल्म फेयर का इंटरव्यू जो मैंने पढ़ा था, जब या अली के लिए तुमको बहुत पॉपुलैरिटी बॉम्बे में भी मिली थी. तो उस इंटरव्यू में तुमने कहा था कि ये सब ठीक है, पर मेरा पहला प्यार कंपोजिशन है, और मुझे मेरे आसाम के लोगों के लिए, मेरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए गाना बहुत पसंद है. और मैं कंपोज करके गाने में ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है रादर देन जस्ट सिंगिंग. बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल में चल रही है इस वक्त. तुम्हारा जन्मदिन है 18 नवंबर को, और मैं दिल से भगवान से हमेशा ये दुआ करता आया हूँ और करता रहूँगा कि तुम खुश हो जहाँ भी हो, और हमेशा रहोगे, क्योंकि तुम इंसान ही बहुत ब्यूटीफुल थे. मेरी वाइफ गायत्री, कि जिसके साथ तुमने 2 गाने गाए हैं हिंदी में, हम दोनों की तरफ से, और मेरे बेटे की तरफ से, और मेरी माँ की तरफ से तुमको बहुत सारा प्यार, और भगवान को प्रणाम जिनके कदमों में तुम ऊपर स्वर्ग में बैठे हो. एक और चीज़ जो मैं कहने भूल गया कि हम ठीक से मिले 2022 में, जब हमारे दोस्त के का स्वर्गवास हुआ था, और हम ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट के लिए मिले थे. तब हमने काफ़ी टाइम, ऑलमोस्ट 4-5 घंटे हमने साथ में बिताए. प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर हम लोग ने खाना खाया साथ में. फिर शो के बाद हम मिले वापस. भारतीय सिटी के चेयरमैन और सीईओ के साथ हमने जब खाना खाया, फैमिली के साथ, गरिमा भी थी तब, और स्टेज पे भी हमने साथ में गाया के बच्चों के साथ, महबूब भाई के साथ. तब ज्योति क्राउड में थी मेरी माँ के साथ. और
ऑब्वियसली ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि 3 साल के बाद हम इस तरह से तुझे ट्रिब्यूट देते रहेंगे इस तरह से। मेरी हार्टफेल्ट कंडोलेंस गरिमा को और जुबिन के पिताजी को, क्योंकि ये दुख जो है ये आदमी सोच भी नहीं सकता। और सारे आसाम के रहने वाले जो दुनिया भर में हैं, आप सबको भगवान हिम्मत दे और हम सब और आप सब इस दुख से उभर सके, यही भगवान से प्रार्थना।